Morning, children. Today we will be revising your parts of speech. Children, part of speech are very important topic of your grammar. अगर आपको part of speech समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. Past, present, future tense, anything you will not be able to do. आप sentence नहीं बना पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे. इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं अगर आपको part of speech नहीं पता है तो. हम अपना करिकुलम स्टार्ट करने से पहले एक बार पार्ट ऑफ स्पीच रिवाइज करेंगे बिकॉज ये सारे ही आपके कोर्स में हैं एंड अलग अलग चैप्टर्स में आपको ये पढ़ना है. हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें से नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब एंड एडजेक्टिव्स एंड इसके अलावा जितने भी हैं वो हमारे आगे चैप्टर्स में हैं इन द ग्रामर बुक. हम वो करेंगे आज रिविजन करेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे कि एग्जैक्टली पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है. ऑलराइट, सो दैट अभी जो छुट्टी आ गई है उसमें यू मस्ट हैव फॉरगॉटन. सो जस्ट फॉर दैट वी विल रिवाइज इट एंड देन वी विल मूव अहेड विद द करिकुलम फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट चिल्ड्रन, so there are 8 part of speech, namely noun, pronoun, verb, adverb, conjunction, adjectives, preposition and interjections. noun क्या होता है? Let's see. noun होता है नेमिंग वर्ड. व्हाट इज अ नेमिंग वर्ड? नेमिंग वर्ड वो होता है जो वर्ड किसी का नाम आपको बताए. वो एनिमल, प्लेस, थिंग, किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है. आपने अपने कोर्स में अभी तक 4 टाइप के नाउन पढ़े हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और पोजेसिव नाउन. कॉमन नाउन वो होता है जो कि कॉमनली एक ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉयज़, लैम्प्स, बुक. ओके. प्रॉपर नाउन वो होता है जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टाइटल दिया जाता है या फिर जो वर्ड है वो आपको किसी भी नाउन का स्पेसिफिक टाइटल बताए. फॉर एग्जाम्पल कुतुब मीनार, ताजमहल, रीड अ बुक, ग्रामर बुक, बिग बाज़ार, ओरियो बिस्किट, एक्सेट्रा. ओके. कलेक्टिव नाउन वो होता है जब हम किसी के ग्रुप को एक नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव ग्रुप को नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर एक सिंगर है तो हम उसे सिंगर कहेंगे, लेकिन अगर एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स है तो हम उसे कॉयर कहेंगे. ऑलराइट. ऐसे ही एनिमल्स के ग्रुप्स का नाम होता है. फॉर एग्जाम्पल डकलिंग्स यानी कि डक्स के बच्चे का अगर 4-5 बच्चे होंगे डक्स के तो हम उसे कहेंगे ब्रूड. ओके, ब्रूड ऑफ डकलिंग्स. सो ऐसे ही वी हैव मेनी कलेक्टिव नाउन्स. देन आता है पोजेसिव नाउन. चिल्ड्रन, पोजेसिव नाउन वो होता है जो आपको किसी के पोजेशन के बारे में बताएगा. ओके, जिसमें कि ज़्यादातर हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं. ओके. राम्स यानी कि राम का, वो राम का कुछ भी हो सकता है. राम्स हाउस, राम्स बुक, राम्स आर्म्स, राम्स लेग्स, राम्स शूज़, एनीथिंग. ओके. तो ये हो गया हमारा नाउन. देन वी विल मूव ऑन टू प्रोनाउंस. देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोनाउंस दैट यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन योर करिकुलम. प्रोनाउन वो एक वर्ड होता है जो कि नाउन को रिप्लेस कर सकता है एक सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल राम इज अ बॉय. ओके. तो हम राम की जगह यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं. ओके. तो ही हमारा प्रोनाउन हो जाएगा. हमने चिल्ड्रन ये पढ़ा है पहले ऑलरेडी. मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ आपकी यूनिट में ग्रामर की कि प्रोनाउंस 2 टाइप के होते हैं. ओके. वी हैड ऑलरेडी लर्न अबाउट सेंटेंस ऑल्सो. एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, ओके, एंड ऑब्जेक्ट होता है. और सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें कि एक सब्जेक्ट होता है और एक को हम प्रेडिकेट कहते हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी इंक्लूडेड होता है. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है यानी कि डूअर होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है. ठीक है. नाउ अब अगर कोई नाउन है जो कि सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया है और कोई नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया है, करेक्ट. हम अगर इस नाउन को रिप्लेस करेंगे तो हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट प्रोनाउन, और अगर हम इस नाउन को रिप्लेस करेंगे जो कि ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया है तो वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन.
Now, according to whatever naming word noun that we are using, we can use these words as pronouns. For example, he, she, I, we, you, they, it, and him, her, it, me, them, they, etc. Next आता है children, we have verbs. Children, verbs मैंने आपको इन न्यूमरस टाइम्स बताया है क्या होता है, लेकिन फिर भी बच्चों को क्लियर नहीं है, इसीलिए आज मैं पूरा हिंदी में बोल रही हूँ सो दैट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो. ऑलराइट, वर्ब्स आता है. वर्ब होता है एक्शन वर्ड, उससे किसी के एक्शन का पता चलता है. ऑलराइट, नाउ एक्शन कैन बी एनीथिंग, स्पीकिंग, वॉचिंग, lighting, anything, bathing, drawing, cleaning, reading, studying, throwing, lifting, pulling, pushing, anything, जिससे आपको किसी काम के होने का पता चलता है, यानी कि एक्शन का पता चलता है, उसे हम वर्ब कहते हैं. चिल्ड्रन, वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ग्रामर, क्योंकि वो आपको टेंस के बारे में भी बताते हैं. एक वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं. ओके, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जो कि हम हैज़ के साथ यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट फॉर्म हुआ ईट, पास्ट फॉर्म हुआ एट, हैज़ के साथ क्या यूज़ करेंगे हम? ईटन, ही हैज़ ईटन द फूड. ओके, तो ये 3 टाइप के वर्ब्स हम यूज़ करते हैं. इसी से हमें पता चलता है कि एक सेंटेंस का टेंस क्या है, कि वो पहले पास्ट में बोला गया था, वो प्रेजेंट में बोला गया है, या फिर वो पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है. ओके, ये आप बाद में अपने कोर्स में पढ़ेंगे इसी साल. आई विल बी टीचिंग यू दिस. ऑलराइट, हमने पहले भी वर्ब के बारे में पढ़ा है इन टर्म्स ऑफ टेंस, ये भी आपके कोर्स में था. अभी जो आपने ऐसे PT2 दिया है उसमें आया था. ऑलराइट चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज एडवर्ब. चिल्ड्रन, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक वर्ब को हेल्प करता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है. फॉर एग्जाम्पल, वर्ब होता है एक्शन वर्ड, तो ये एक्शन के बेसिकली क्वालिटी को बताता है एक तरीके से. ऑलराइट, मतलब एक्शन को और ज़्यादा डिफाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल, रनिंग. Now, Ram was running very fast. ठीक है, तो फास्ट जो होगा वो एडवर्ब हो जाएगा, और वेरी जो होगा वो हमारा हो जाएगा सेम एडवर्ब हो जाएगा. ऑलराइट, बिकॉज ये आपको रनिंग के बारे में बता रहा है, यहाँ पे रनिंग के लिए एक्सप्लेन कर रहा है कि वो बहुत ही फास्ट रन कर रहा था. ऑलराइट, some of the examples of adverbs are also, children, there are many adverbs जो कि ly से ही end होते हैं. ठीक है, जैसे कि फास्ट लिखा मैंने, तो अब वो ly से नहीं होता है, लेकिन वो भी adverb हो सकता है depending upon the sentence. So most of them are the words which end with ly, लेकिन ऐसे words भी हो सकते हैं adverbs जो कि ly से ना end हो. For example, very and never. These are adverbs, but they do not end with ly. So there are exceptions, but most of them do end with ly. Alright. Next है हमारा conjunctions. Okay. चलो, हमें ये चीज़ें देखो कैसे ध्यान रखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच कैसे होता है. स्पीच का क्या मतलब होता है? हम जो बोलते हैं वो इन्हीं सब चीज़ों से बना होता है. उसमें कोई नाम होगा जो नाउन होगा, कोई वर्ड हम यूज़ करेंगे जो कि नाउन को रिप्लेस कर रहा होगा, वो प्रोनाउन होगा. कोई एक्शन के बारे में बता रहे होंगे हम, करेक्ट, जो कि वर्ब होगा. उस एक्शन को कोई वर्ड डिफाइन कर रहा होगा जो कि एडवर्ब होगा. देन आता है कंजंक्शन. ठीक है, कंजंक्शन चिल्ड्रन आपको ऐसे ध्यान रखना है कि कंजंक्शन. ओके, इसमें देखो जंक्शन आ रहा है ना, सो जंक्शन मीन्स दे आर जॉइनिंग वर्ड, जो कि किसी दो पार्ट का जंक्शन पॉइंट होते हैं. ऑलराइट, एग्जाम्पल्स हैं हमारे. ये चिल्ड्रन
कंजंक्शन जो होता है वो किसी भी दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है. ऑलराइट चिल्ड्रन, आई विल शेयर दीज पिक्चर्स विथ यू ऑन व्हाट्सएप, सो देयर इज नो नीड टू वरी. अभी आपको ध्यान से सुनना है कि मैं क्या कह रही हूँ, एंड देन यू हैव टू कॉपी दीज थिंग्स इन योर नोटबुक. कंजंक्शन के एग्जाम्पल्स हैं एंड, बट, और, सो, स्टिल, अंटिल, एक्सेट्रा. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऑलराइट जो कि कंजंक्शंस में आते हैं. दीज आर जॉइनिंग वर्ड्स. ओके, सो नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव्स. चिल्ड्रन, एडजेक्टिव्स हमने पूरा चैप्टर किया है आपके कोर्स में. एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं. चिल्ड्रन, एडजेक्टिव कुछ भी डिस्क्राइब कर सकता है. उसका कलर डिस्क्राइब कर सकता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, एटीट्यूड, एट्रीब्यूट, लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल, ब्लू कार. नाउ कार क्या है? हमारा नाउन है. एडजेक्टिव किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करता है. ओके, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है. फ्लावर क्या है? नाउन है. लर्नर क्या है? नाउन है. कप क्या है? नाउन है. ओके, तो इन सब की क्वालिटीज जो हमें बता रहा है उस वर्ड को हम एडजेक्टिव कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ब्लू कार, रेड फ्लावर, स्लो लर्नर, लार्ज कप. ओके, so these are adjectives and these are describing words and they describe nouns. Next is preposition. preposition को भी आपको conjunction की तरह याद रखना है चिल्ड्रन. सी, preposition में क्या आता है? just a second. preposition, सी, pre and position, यानी कि हमें पोजीशन के बारे में बताएगा या फिर ये हमें उसके रिलेशनशिप के बारे में बताएगा. किसी भी दो चीज़ों के रिलेशनशिप के बारे में. वो दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन हो सकता है, वो दो फ्रेजेस के बीच का रिलेशन हो सकता है, या फिर दो सेंटेंसेस के बीच का रिलेशन हो सकता है. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. इन, ऑन. सी चिल्ड्रन, यहाँ पे जो इन है, ऑन है, एट है, अबाउट है, ये हमें पोजीशन के बारे में बता रहा है कि कोई किसी के अंदर है, ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, बिसाइड्स है. ऑलराइट, लेकिन वर्ड्स लाइक अबाउट, अकॉर्डिंग टू, आफ्टर, अलोंग, इन, ये हमें रिलेशनशिप के बारे में बताता है. ऑलराइट, तो ये वर्ड्स हमारे प्रेपोजिशंस होंगे. इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन चिल्ड्रन बहुत ही सिंपल है रिमेंबर करना. इंटरजेक्शन का किसी भी और पार्ट ऑफ स्पीच से कोई मतलब नहीं होता है. दीज जस्ट शो इमोशंस, रिएक्शंस और एक्साइटमेंट. ओके, एंड दे आर जनरली एंड मोस्टली रिटन विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखे जाते हैं एंड दे आर शोइंग इमोशंस. सो दैट्स हाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस. चिल्ड्रन, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ग्रामर. अगर आपने ये अभी कर लिया, आप थर्ड क्लास में हैं, अगर आपने ये अभी कर लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी भी ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं आएगी. आई कैन गारंटी यू दैट. लेकिन अगर आपने इसमें से कुछ भी मिस कर दिया या कुछ भी गलत समझा तो फिर आपको हमेशा ग्रामर में प्रॉब्लम आएगी. आप 10th में चले जाएं, 12th में चले जाएं, ग्रेजुएशन चले जाएं, आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी. सो चिल्ड्रन, प्लीज़ बी वेरी अटेंटिव टू दिस वीडियो. नहीं समझ में आया है तो एक बार और देखिए, 2 बार और देखिए, 3 बार और देखिए, मुझसे पूछिए. बट यू हैव टू क्लियर दीज फैक्ट्स एट एनी कॉस्ट. आपको ये किसी भी कीमत पे फैक्ट्स क्लियर करने ही हैं. ऑलराइट चिल्ड्रन, दैट्स इट फॉर टुडे. आज कोई होमवर्क नहीं है. मैं आपको ये फोटोग्राफ्स दूंगी, आपको सिर्फ ये अपनी नोटबुक में कॉपी करके मुझे एज होमवर्क देना है. दैट्स इट चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे. If you have any doubts, you can please contact me and ask me your doubts. Thank you so much, children.